रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से चल रही होंगी। और अभी भी तैयारी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी स्टार्ट कर लीजिए साथियों, क्योंकि समय हमारे पास में बहुत कम है और कंप्यूटर का ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बस इसमें बने रहें और हर एक वीडियो को आप देखिए। पूरे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप एक एक वीडियो, हर एक पार्ट को आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा साथियों। और आपका जो टेस्ट है ना, अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका रैंक आपको पता चल जाए कि आप कितने अच्छे परफेक्ट हो, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। ये आप पूरा पूरा ध्यान से और अच्छा से देखिए ताकि आप उन कमज़ोर वाले जो सब्जेक्ट है उनको आप कवर कर सके, ताकि आपको सफलता से कोई रोक ना सके साथियों। सो अब हम चलते हैं यहाँ पे 1000 क्वेश्चनों का नेक्स्ट अगला जो पार्ट है उसको हम कवर करते हैं और इसमें 100 क्वेश्चनों को लेके आया हूँ मैंने। ठीक है, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन है साथियों, डब्ल्यू का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन क्या है साथियों, डब्ल्यू का पूर्ण रूप है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वेब वर्किंग विंडो, नेक्स्ट अगला है विंडो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, नेक्स्ट अगला है साथियों वर्ल्ड वर्किंग वेब। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वर्किंग वेब। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर फोन को और इंटरनेट को। तो आपको याद रखना है इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आपके पास में ऑप्शन है बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन, गोलियट्सबर्ग। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों रे टॉमलिंसन। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है रे टॉमलिंसन। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है साथियों। क्या है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, आईआईटी दिल्ली 1973 में, आईआईटी बेंगलुरु सन 1971 में, आईआईएससीओ सन 1965 में या फिर आईआईएसओ कोलकाता 1955 में। तो आपको याद रखना है आईएसओ, माफ कीजिएगा, आईएसओ कोलकाता 1955 में। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। क्वेश्चन क्या साथियों, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। आपके पास में ऑप्शन है नई दिल्ली का, कोलकाता का, मुंबई का, चेन्नई का। तो आपको याद रखना है नई दिल्ली का। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी। क्वेश्चन क्या साथियों, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है नई दिल्ली। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन क्या साथियों, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आपके पास में ऑप्शन है 2012, 2013, 2014, 2015। आपको याद रखना है 2015 को विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोर्टाना कोर्टाना का नाम एक चरित्र कोर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम में निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में आता है। ये आपको क्वेश्चन आता है तो आपके पास में आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या देना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है साथियों, फाइनल फैंटेस्टी, ठीक है, फाइनल फैंटेस्टी होना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है हेलो, नेक्स्ट अगला है डेनेस्टी, नेक्स्ट अगला क्या साथियों, डेस्टिनी। ठीक, नेक्स्ट अगला है टेबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है हेलो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, विंडोज 10 संबंध वीडियो के किस परिवार से है। क्वेश्चन क्या है साथियों, माफ कीजिए, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि विंडोज 10 संबंध
विंडोज़ के किस परिवार से है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, विंडोज़ एपी, विंडोज़ 9X, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ नेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, विंडोज़ एनटी। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विंडोज़ 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या है साथियों, विंडोज़ 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, सुपर इंटरनेट एक्सप्लोर प्रो। ठीक है, उसके बाद में इडगे, उसके बाद में कोर्टाना। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, ओपेरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, इडगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, फोल्डर व फाइलों के संबंध में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है साथियों, फोल्डर व फाइलों के संबंध में किस विंडोज़ का प्रयोग, किस विंडोज़ प्रोग्राम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? आपके पास में ऑप्शन ऑप्शन है साथियों, ऑफिस का, कंट्रोल पैनल का। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, एक्सेसरीज का। ठीक, उसके बाद में एक्सप्लोर का। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, एक्सप्लोर का, यानी कि फोल्डर एवं फाइलों के प्रबंधन को किस विंडोज़ प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, एक्सप्लोर में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, विंडोज शट डाउन क्लिक ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ठीक है, शॉर्टकट की आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके पास में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। ठीक है, उसके बाद में विंडोज प्लस विंडोज प्लस F4, उसके बाद में कंट्रोल प्लस F4 और नेक्स्ट अगला साथियों, एल्ट प्लस F4। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, एल्ट प्लस F4, जो कि शॉर्टकट की शट डाउन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? ऑप्शन है टास्क बार, क्लिक लॉन्च टूल बार। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है मेन्यू बार और सिस्टम ट्रे। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, सिस्टम ट्रे जो है विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? क्वेश्चन क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, FAT8, EXFAT। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, FAT32। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, NTFS। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, FAT8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? क्वेश्चन क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, आर्कुट, जीमेल, गूगल प्लस, फेसबुक। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, जीमेल। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है क्या? क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? आपके पास में ऑप्शन है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका। उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो उसका राइट आंसर आपको याद रखना है, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, विंडोज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन क्या साथियों, विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, F1, F3, F6, F2। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, F6 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या है? डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ की प्लस W, कंट्रोल प्लस O, विंडोज़ की प्लस E, विंडोज़ की प्लस D। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, विंडोज़ कंट्रोल प्लस O। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथी विंडोज़ एल की का प्रयोग होता है। विंडोज़ एल की का प्रयोग होता है। आपके पास में ऑप्शन है रीस्टार्ट का, लॉग ऑफ का, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए और या शट डाउन करने के लिए। तो आपको याद रखना साथियों, जो विंडोज़ प्लस एल का जो इस्तेमाल किया जाता है डेस्कटॉप लॉक करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों,
शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्वेश्चन क्या है साथियों, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपके पास में ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी प्लस टी। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट अगला है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों कंट्रोल प्लस सी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल, जो है रिबूट को शॉर्टकट कुंजी है, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है? क्वेश्चन कह सकती हूँ विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है साथियों डबल क्लिकिंग का, लिफ्टिंग का और ड्रैगिंग का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लिफ्टिंग का जो है सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो किसमें नहीं होता है? लिफ्टिंग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? आपके पास में ऑप्शन है शिफ्ट एल्ट का, एल्ट प्लस टेप का, शिफ्ट प्लस टेप का और कंट्रोल प्लस टेप का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस टेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी, क्वेश्चन कह सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोपाइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रोपाइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके पास ऑप्शन है फ्री BSD। ठीक है, नेक्स्ट अगला है विंडोज 7, रेक्ट OS और उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों अबुंटू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको रखना है विंडोज 7 जो है प्रोपाइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है क्या? अंकों का, चिन्हों का, अक्षरों का और उपरोक्त सभी का। तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी का चिन्हात्मक डाटा के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो चाहे अंकों का हो या फिर चिन्हों का हो या अक्षरों का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? क्वेश्चन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? को याद रखना है प्रथम पीढ़ी। आपको ऑप्शन मिलेगा प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी एवं चतुर्थ पीढ़ी। तो आपको याद रखना है चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है सर्वर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कीबोर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? क्वेश्चन क्या है साथियों इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण, कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? आपके पास में ऑप्शन है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, उसके बाद में गोपनीय क्षमता, विविधता, उसके बाद में बुद्धिहीन। तो आपको याद रखना है बुद्धिहीन जो है कंप्यूटर का गुण नहीं होता है। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कंप्यूटर लेन देन में ECS का अर्थ होता है। क्वेश्चन क्या साथियों कंप्यूटर लेन देन में, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ होता है। ऑप्शन है आपके पास में एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों एक्स्ट्रा केस स्टेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों एक्सचेंज क्लियरिंग स्टेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। ठीक है, नेक्स्ट अगला साथियों सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन क्या है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? आपके पास में ऑप्शन है जॉन माउकली ने, जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है चार्ल्स बेबेज ने किसका पंच कार्ड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? आपके पास में ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने, रॉबर्ट नायक ने, सीवी रमन ने, JS किल्बी ने। तो इसका राइट आंसर याद रखना है JS किल्बी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? आपके पास में ऑप्शन है प्रिंट आउट का, फाइल का, पथ का, प्रिंटर का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है फाइल का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों इंटरनेट संबंधित है लैन का, मैन का, वैन का या रैन का? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लैन का। इसी के साथ में आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है साथियों निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? ठीक है, MS एक्सेल, MS
एक्सेस, MS वर्ड या नोटपैड। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, MS एक्सेस। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है IMAC। IMAC एक प्रकार का है, क्या है, एक प्रकार का है, क्या है वो आपको बताना है। रजिस्टर, मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों मशीन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। क्वेश्चन क्या साथियों, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। एंड्रॉइड, i7, डूल कोर, उसके बाद में शेलेरोन। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों एंड्रॉइड जो है कंप्यूटर प्रोसेसर का भाग नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। क्वेश्चन क्या साथियों, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। आपके पास में ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, प्रधान डाकघर नई दिल्ली और प्रधान डाकघर बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है प्रधान डाकघर बेंगलुरु में सबसे पहले भारत में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं है। क्वेश्चन के साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों सफारी, क्रोम, गूगल प्लस और फायरफॉक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है गूगल प्लस जो है इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। क्वेश्चन क्या है साथियों, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रोटोकॉल, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोकॉल, नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों टॉप लेवल डोमेन, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों होस्ट और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों वेबसाइट का नाम। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन के साथियों डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है आपके पास में विद्युत, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों लॉजिकल, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों मापन और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है गणना। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है गणना, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर सिद्धांत का कार्य क्या था, गणना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन क्या साथियों भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, ये आपको बताना है J8 है, T3A है, येनहा 3 है या परम 10,000 है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है परम 10,000 जो है भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। क्वेश्चन के साथियों विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। आपके पास में ऑप्शन है परम, एनियक, सिद्धार्थ, डीप। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों एनियक जो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है इनपुटिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गणना संयंत्र एबाक्स का आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन है आपके पास में साथियों भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है चीन, जो कि गणना संयंत्र एबाक्स का जो आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों दच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है हाथी, कोबरा, बाघ और तेंदुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है तेंदुआ। ठीक है, ये जीके जीएस का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों एंड्रॉइड क्या है। क्वेश्चन क्या साथियों एंड्रॉइड क्या है। आपके पास में ऑप्शन है प्रोग्रामिंग भाषा, डाटाबेस सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉइड है। ठीक है, एंड्रॉइड क्या है तो आपको याद रखना है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया था। इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया था। आपके पास में ऑप्शन है साथियों एंड्रॉइड, INC, ठीक है, उसके बाद में एप्पल, गूगल और नोकिया। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 2003 में एंड्रॉइड INC ने विकास शुरू किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड INC
का लगभग 5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया था। क्वेश्चन क्या साथियों, जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड एनआईसी का लगभग 5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया था? आपके पास में ऑप्शन है साथियों नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है गूगल। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एंड्रॉयड के नए वर्जन का नाम क्या है? एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों कैट किटकैट। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों नोगट, उसके बाद में ओरियो, ऑरेंज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों ओरियो जो है वो एंड्रॉयड 8 का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों फाइल फाइल एक्सटेंशन एवी संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, फाइल एक्सटेंशन एवी संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास में इमेज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो या म्यूजिक। इसका राइट आंसर है वीडियो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? क्वेश्चन कैसा है कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? आपके पास में ऑप्शन है फोर्ट्रान भाषा, बेसिक भाषा, कोबोल भाषा और मशीनी भाषा। तो उसका राइट आंसर आपको याद रखना है मशीनी भाषा को मशीनी भाषा पर कंप्यूटर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन क्या साथियों भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पास में ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और उसके बाद में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में और भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सबसे पहले भारत में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्वेश्चन क्या साथियों डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा को सजाना, डाटा संग्रहण और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? क्वेश्चन क्या साथियों कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? ऑप्शन है आपके पास में माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है सुपर कंप्यूटर। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाता है? क्वेश्चन के साथियों विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाता है? आपके पास में ऑप्शन है क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एडिटिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है एडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या है समग्र डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास में ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एन, शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस एच। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन क्या साथियों एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? व्यू चार्ट्स, डेटा चार्ट्स, फार्मूला चार्ट्स और इंसर्ट मेनू चार्ट्स। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है इंसर्ट मेनू चार्ट्स। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों किस कंबाइंड यानी कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? क्वेश्चन क्या साथियों किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एस या कंट्रोल प्लस ए। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों यानी कि शब्द संसाधक में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या कहा जाता है? ले जाने को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर डॉक्यूमेंट्स यानी कि टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है? कट एवं पेस्ट कहा जाता है या फिर सर्च एवं रिप्लेस कहा जाता है या फिर क्लिक आर्ट कहा जाता है या ब्लॉक ऑपरेशन कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कट एवं पेस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? क्वेश्चन क्या साथियों स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ऑप्शन है आपके पास में हाइट एंड विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट अगला है साथियों लाइन्स एंड स्पेसेज। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों रोज एंड क्लाम्स। नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है रोज एंड क्लाम्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं? क्वेश्चन क्या साथियों टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है?
वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, सूट्स, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन क्या साथियों, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको आपके पास में ऑप्शन है फार्मूला, कॉमन, वर्कबुक, सेल्स। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वर्कबुक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। क्वेश्चन के साथियों, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों डॉक, टेक्ट, उसके बाद में फाइल या WRD। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको रखना है डॉक। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा लाइन होता है। क्वेश्चन क्या साथियों, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा लाइन होता है। आपके पास में ऑप्शन है सेंटर, जस्टिफाइड, उसके बाद में राइट और लेफ्ट। इसका राइट आंसर आपको रखना है लेफ्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। आपके पास में ऑप्शन है Ctrl+M, Ctrl+S, Ctrl+N और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है Ctrl+N जो है नई स्लाइड के लिए एक शॉर्टकट कीबोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीले अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाया जाता है, क्या है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है ग्रामर त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक या प्रिंटिंग त्रुटि। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। प्रोग्राम त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक या प्रिंटिंग में त्रुटि। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों स्पेलिंग में त्रुटि के कारण ही लाल लहर रंग यहाँ पे दर्शाया जाता है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। क्वेश्चन क्या साथियों, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, ये सभी। इसका राइट आंसर है प्रोसेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप। क्वेश्चन क्या साथियों, माइक्रोचिप, उसके बाद में माइक्रोचिप है, फिर उसके बाद में माइक्रोचिप है, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है माइक्रोचिप जो है मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट हो जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन है आपके पास में इनपुट, रिपोर्ट, आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इनपुट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा का सूचना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास में हार्डवेयर, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन के साथियों, प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। एडिट, फाइल, टूल्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है फाइल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, प्रयोक्ता दस्तावेज को यानी कि प्रयोगकर्ता जो है प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन के साथियों, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में प्रोग्राम, रिकॉर्ड डाटा, फाइल नाम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है फाइल नाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन क्या साथियों, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में टूल्स, फाइल, स्पेशल और उसके बाद में एडिट। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है एडिट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या साथियों, रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में कैरेक्टर, उसके बाद में डाटाबेस, फील्ड, रिकॉर्ड। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, माइकल एंजेलो वायरस है। क्वेश्चन क्या साथियों, माइकल एंजेलो वायरस है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों
एक कंप्यूटर वायरस, उसके बाद में कैंसर से बचाव करने का वायरस, उसके बाद में चूहे में फैलाने वाला वायरस, उस फैलाने वाला वायरस, इसके बाद में नेक्स्ट अगला इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना चाहती हूँ। एक कंप्यूटर वायरस है जो कि माइकल एंजेला वायरस क्या है अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है एक कंप्यूटर का वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट अगला साथियों, सारे कंप्यूटर में लागू होता है, क्या होता है सारे कंप्यूटर में, ये आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन है फोर्ट्रान भाषा, बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मशीनी भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, एप्पल क्या है। आपके पास में ऑप्शन है कंप्यूटर भाषा, उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क, एक एक फल चौथी पीढ़ी का, एक फल चौथी पीढ़ी का, एक कंप्यूटर, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों एप्पल जो है एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या साथियों, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों परमपदम, चिप्स, अनुपम, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों प्लो 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 सलवर मार्क, ठीक है, प्लो सलवर मार्क्स, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अनुपम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। क्वेश्चन क्या साथियों, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। आपके पास में ऑप्शन है साथियों क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, IBM चिप्स, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आपको रखना है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट एवं विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि एक लोकप्रिय इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है 2000 में, 1995 में, 1990 में, 1998 में, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है 2000 में, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, स्पैम किस विषय से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है साथियों, स्पैम किस विषय में संबंधित है। आपके पास में ऑप्शन है खेल से, कंप्यूटर से, संगीत से, कला से। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कंप्यूटर से, ठीक। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, एक अनुपम के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है। आपके पास ऑप्शन है साथियों 2050, 2060, 2070, 2040। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 2050 जो है एक अनुपम के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, तो उसका आंसर है साथियों 2050 तक नगरों में सिमट जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्स, पेन, विजर्ड, डिवाइस। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों फाइल को हमेशा डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों यूटिलिटी फाइल, डाटाबेस, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है साथियों डाटा शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डाटाबेस, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड में समूह को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है साथियों डाटाबेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास में 101, 100, उसके बाद में 110, 111। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 7 का बाइनरी कोड होता है 111। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन साथियों डाटा में यानी कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। क्वेश्चन क्या है साथियों, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों बस का, प्रिंटर का, डिस्क का, टेप का।
इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, डॉट जो है, डॉट मैट्रिक्स जो है प्रिंटर का एक उदाहरण, एक प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से उस संयंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। क्वेश्चन क्या साथियों, निम्नलिखित में से उस संयंत्र को आपको बताना है जो कंप्यूटर को क्या करता है, टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, CD रोम, स्कैनर, मॉडेम, प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, मॉडेम जो है एक प्रकार से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर में विंडोज एक प्रकार है, विंडो एक प्रकार है। ऑप्शन है आपके पास में हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, दोनों का या किसी का नहीं। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जो कंप्यूटर में विंडोज जो है सॉफ्टवेयर का प्रकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथियों, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का क्या सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। आपको बताना है प्रोग्राम को, हार्डवेयर को, आंकड़ों को या उपकरणों को। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों, प्रोग्राम को जो है मुख्यतः नष्ट करता है। किसको करता है, प्रोग्राम को नष्ट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। क्वेश्चन क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, मोडेम, अपलोड, साइबर स्पेस और उसके बाद में प्रकाश भंडारण। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, प्रकाश भंडारण। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। क्वेश्चन क्या साथियों, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, परम 10,000, J8, उसके बाद में T3A, येन्हा 8। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, T3A। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, अनुपम क्या है। आपके पास में ऑप्शन है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र। क्वेश्चन क्या है साथियों, अनुपम क्या है। आपके पास में ऑप्शन है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, एक सुपर कंप्यूटर, उसके बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके बाद में एक शोध संस्था। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया किस संस्था ने। क्वेश्चन क्या साथियों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, IIT कानपुर, CDAC, उसके बाद में IIT दिल्ली, उसके बाद में BARC। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, CDAC। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास में, फाइल, बिट, रिकॉर्ड या बाइट। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, बिट, जो कि कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन का संबंध किस उद्योग से है। क्वेश्चन के साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन का संबंध किस उद्योग से है। आपके पास में ऑप्शन है, मदरबोर्ड से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से या सॉफ्ट ड्रिंक से। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, गूगल क्या है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आ चुका है साथियों। आपके पास में ऑप्शन है, सर्च इंजन, ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम या वायरस। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, सर्च इंजन। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, IBM क्या है। क्वेश्चन क्या है, IBM क्या है। आपके पास में ऑप्शन है, कंपनी, प्रोग्राम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, कंपनी। IBM एक क्या है, कंपनी है। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन क्या साथियों, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके पास में ऑप्शन है, विंडोज़ कंपनी, विस्टा, विंडोज़ 7, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, विंडोज़ 7। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, कंप्यूटर बंद होने पर किसके इंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या साथियों, क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके इंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास में, मेमोरी के, स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के। इसका राइट आंसर होगा मेमोरी के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त है। ठीक है, क्वेश्चन क्या साथियों, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, स्कैनर, ट्रैक, माउस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, माउस।
नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों, लास्ट, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। क्वेश्चन क्या साथियों, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, हार्ड डिस्क पर, केवल माउस स्मृति में। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है यादृच्छिक अधिगम स्मृति में। उसके बाद में उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है यादृच्छिक यादृच्छिक अभिगम स्मृति में कंप्यूटर विद्यमान रहता है। ठीक है, तो ये थे साथियों 100 क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम अगला जो टॉपिक है, अगला जो पार्ट होगा, उसमें हम कवर करने वाले हैं 100 क्वेश्चनों को। और ये जो पूरा 1000 क्वेश्चनों का सीरीज हम पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे अलग अलग भागों में कवर करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।